हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल के अंदर में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका कि नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे चैप्टर का नाम, और जिसको कि हम पीजीबीपी के नाम से जानते हैं। और ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर है। चाहे आप बिजनेस करें, फ्रीलांस कर फ्रीलांस करें या कंसल्टेंसी, इनकम इसी हेड में आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और उस शुरू करने से पहले मैं आपके 1 या 2 मिनट लेना चाहता हूँ। अगर आप अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो मेरे से, जो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ ओनली टैक्सेशन, अगर आप भी मेरे से क्लासेस लेना चाहते हो सो आप कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या फिर आप कॉल करके भी क्वेरी कर सकते हो एडमिशन के रिगार्डिंग। सो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पीजीबीपी का हम स्टार्ट करेंगे। सो हेडिंग डालेंगे, पहले तो डालेंगे चैप्टर का नाम, ठीक है। और मेरे इतने दिनों बाद लेक्चर आए हैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ, बट मैं आपका सितंबर तक पूरा कवर करने वाला हूँ। सो आप डोंट वरी हो जाओ। सो आइए मेरे साथ चलेंगे, सबके सब लिखते हुए चलेंगे साथ में। जैसे कि हमारी एक पॉलिसी है कि हम पहले राइट डाउन करते हैं देन एक्सप्लेन करते हैं। अगर एक्सप्लेन पहले कर देता हूँ तो बच्चा उसे लिखते नहीं है, ठीक है। ताकि इससे अगर हम लिखते हैं तो हमारी राइटिंग हैबिट भी बनी रहती है, और हमें नोट्स जो बनाते हैं हमें वो लंबे समय तक याद भी रहते हैं। और आपको एग्जाम के टाइम में जब आप इनके पूरा रिवीजन करोगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो पहले क्या करने वाले हम स्टार्ट मीनिंग लिख लेंगे। एंड मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंड स्कोप ऑफ पीजीबीपी, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीजीबी पे कहते हैं, किसको कहते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो हम इसके अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पीजीबीपी। उससे पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। चैप्टर के नाम से रिगार्डिंग ही आपको देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स, आखिर हमारा प्रॉफिट क्या होता है और गेन्स क्या होता है, उसको भी हम अभी डिटेल में से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आखिर बिजनेस कौन सा होता है और प्रोफेशन कौन सा होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको इसी लेक्चर में ही समझा दूंगा। जो आपका प्रॉफिट एंड आपका गेन का अगर इस लेक्चर में कवर नहीं हुआ तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। बट जो आपका चैप्टर का नाम होता है पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पीजीबीपी को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो आखिर हमारी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकम टैक्स में 5 हमारी हेड्स ऑफ इनकम होती है, ठीक है। आखिर वो कौन कौन सी होती है तो पहले हम उनको लिख लेंगे, ठीक है। कौन कौन सी होती है हमारी इनकम टैक्स के अंदर में, ठीक है। 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन सी होती है, फर्स्ट कौन सी होती है हमारी, फर्स्ट होती है हमारी सैलरी। सैलरी, क्या हमने सैलरी स्टार्ट किया है, अभी हमने सैलरी स्टार्ट नहीं किया है। और सेकंड हमारी हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी। और जैसे ही हमारा पीजीबीपी एंड होगा उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड आता है आपकी हेड्स ऑफ इनकम में पीजीबीपी पीजीबीपी एंड फोर्थ आता है आपका कैपिटल गेन्स कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ आपका जो कि लास्ट है आपका अदर सोर्सेस, ठीक है। अदर सोर्सेस, ठीक है। अभी आती है हमारी 5 होगी हमारी हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट होगी सैलरी। क्या सैलरी को हमने अभी तक कवर किया है सितंबर की बैच में, तो नहीं किया है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी को भी नहीं किया है। तो हम पहले पूरे हम हाउस जितने भी हमारी हेड्स ऑफ इनकम है हम पूरा उनको कवर करेंगे। देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पूरी सारी चीज़ें करने वाले हैं। उसके लिए आप डोंट वरी हो जाओ, ठीक है। बट मेरे साथ ही पढ़ते चले तो आपके नोट्स भी कवर हो जाएंगे और आपका पूरा बेसिक्स से लेके एडवांस तक आपको
सारे क्वेश्चंस भी आपके कवर कराए जाएंगे, उसके लिए आप फिक्र ना करें। ठीक है। एंड थर्ड होता है आपका पीजीबीपी, जो कि हमने आज से स्टार्ट किया है। जो पीजीबीपी हमने आज से स्टार्ट किया है, हमने 2 से या 3 लेक्चर्स में हमारा पूरा पीजीबीपी एंड होने वाला है। और उसके बाद आता है हमारा कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स भी हमने अभी तक नहीं करा। एंड नेक्स्ट आता है आपका अदर सोर्सेज। ठीक है। अदर सोर्सेज आते हैं, ये हो गया आपकी 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, इनको भी याद रखिए, आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम होगी। एंड नेक्स्ट आखिर हम बात करने वाले पीजीबी कम पीजीबीपी का मतलब है वो इनकम जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आती है। ठीक है, जो मैं कुछ चीज़ें हिंदी में भी लिखते हुए चलूंगा, आप भी हिंदी में लिख लेना रिवीजन के टाइम में, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, सो अब मैं लिखने वाला हूँ आपको हिंदी में, जो चीज़ मैंने बोली अभी वही चीज़ हिंदी में लिखने वाले हैं। ठीक है। पीजीबीपी पीजीबीपी का का मतलब है, ठीक है, आप भी लिख सकते हो। ठीक है, वो इनकम वो इनकम वो इनकम वो इनकम जो किसी जो किसी जो किसी बिजनेस बिजनेस या प्रोफेशन 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 से आती आती है। ठीक है, कुछ अपनी इसमें जो कि राइट डाउन किया है, कुछ तो हमारी व्हाट्सअप की लैंग्वेजेस है। ठीक है, जैसे कि हमारी है, जो कि यूज़ कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में एच नाम से। ठीक है, सो इसके बाद हमारे जो कि ये आखिर में इसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं, जो पीजीपीपी का आखिर मतलब है वो इनकम जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न की गई होती है। ठीक है, अगर इसके बाद हम एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है, तो पहले हम समझते हैं आखिर बिजनेस का क्या होता है। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या होता है और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, और इसके अंदर में आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस का। ठीक है, तो पहले हम डालेंगे बिजनेस। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बिजनेस की। जैसे कि बोला था, हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स को मैं कवर जरूर करूंगा आपका। ठीक है, ये ना सोचिए कि मैं आपको कवर नहीं करूंगा, बट हम पहले स्टार्ट करने वाले बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे, हम हेडिंग डालेंगे बिजनेस बिजनेस की। ठीक है, तो बिजनेस का जो कि आपका सेक्शन आपका 2 क्लॉज 13 का सेक्शन आता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13 कवर है आपका, बिजनेस को डिफाइन करता है आपका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13। आखिर बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है। ठीक है, राइट डाउन करेंगे मेरे साथ में। बिजनेस बिजनेस इंक्लूड्स बिजनेस इंक्लूड्स बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड ट्रेड हो गया, कॉमर्स ट्रेड कॉमर्स कॉमर्स और और मैन्युफैक्चर 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 और और एनी एडवेंचर 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 इन द इन द नेचर नेचर ऑफ ट्रेड ट्रेड। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं, आखिर हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस को कौन डिफाइन करता है, हमारा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13। ठीक है, तो आखिर हमारे बिजनेस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो कि आपको फर्स्ट हो गया ट्रेड। ठीक है, जो आपके ट्रेड्स आते हैं, ठीक है, ट्रेड हो गए। ठीक है, ये वो वाला ट्रेड नहीं है, जैसे कि आप जब आप स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हो, कि उसमें भी हम कहते हैं ट्रेड, बट ये ट्रेड डिफरेंट है। ठीक है, और जो उसमें ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट के अंदर वो डिफरेंट है। ठीक है, आपका कॉमर्स हो गया, उसके बाद कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो आप कॉमर्स में, यानी कि जो भी आप, ठीक है, कॉमर्स करते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कुछ भी आप डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ को आप मेक करते हो। ठीक है, सो आप नया प्रोडक्ट या फिर कह सकते हो आप फिनिश्ड गुड्स को मेड करते हो। ठीक है, वो सारा आपका जो प्रोसेस आता है वो आपका आता है बिजनेस के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग और एनी एडवेंचर। ठीक है, क्या बात कर रहा है, और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रेड की रिगार्डिंग आप एडवेंचर करते हो तो भी आपका बिजनेस के अंदर आता है। ठीक है, इसको इसके बाद आता है आपका प्रोफेशन।
ठीक है। आई होप आपको बिजनेस समझ आया होगा और बिजनेस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड। सेकंड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। इसके बाद आता है आपका प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रोफेशन की। ठीक है, प्रोफेशन। 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 प्रोफेशन को कौन डिफाइन करता है, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 36 डिफाइन करता है आपका वो प्रोफेशन को। एंड बिजनेस को कौन डिफाइन करता था, आपका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13। ठीक है, अब आखिर आपका प्रोफेशन को कौन डिफाइन करता है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 36। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे और इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, और क्या क्या इंक्लूड होता है लिखेंगे। ठीक है, प्रोफेशन। प्रोफेशन includes includes profession, includes vocation, vocation like like doctor, doctor, lawyer, lawyer, और एक हो गया आप, ठीक है, सीए, और आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट एसेट्रा। ठीक है, जो प्रोफेशन क्या इंक्लूड करता है, वोकेशन लाइक, जो क्योंकि आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है, लॉयर हो गया, सीए और आर्किटेक्ट एक्सेट्रा, जो भी इनकी इनकम हो, जो भी ये काम करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रोफेशन। ठीक है, आखिर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ को, अगर मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज़ को अगर मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, तो वो आपकी कौन, वो किस में आएगा, आपका बिजनेस के अंदर आ गया। अगर आप कोई भी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, तो मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड जो प्रोफेशन किसका कहते हैं, अगर आप कोई भी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा, जितने भी ये चीज़ें, ठीक है, इसके अंदर में, और इससे ज़्यादा जितने भी लोगों के सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, फिर से बोलो, सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, वो आ गया आपका प्रोफेशन के अंदर में। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस। एंड इसके बाद आखिर हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, लिखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, मैं आपको इसके अंदर में हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिक्स में ही नोट बनवा रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। इसके बाद आता है आपका, मान लीजिए आप किराना स्टोर हो गया। ठीक है, किराना स्टोर, किराना स्टोर, किराना स्टोर हो गया, और यूट्यूबर हो गया एक, यूट्यूबर, यूट्यूबर हो गया। एंड नेक्स्ट हो गया सीए प्रैक्टिस, सीए प्रैक्टिस, सीए प्रैक्टिस। और उसके बाद हो गया आपका सेलिंग, साड़ी, जो भी आप साड़ी होगी, ठीक है, साड़ी को अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो, ठीक है, सेल, सेल साड़ी ऑनलाइन, इंग्लिश में बोले तो साड़ी को साड़ी, ठीक है, क्या बोलते हैं, साड़ी। सो सो फनी बहुत हो गया। आप बताएंगे, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, जो आपका किराना स्टोर हो गया, ठीक है, किराना स्टोर किस में जाएगा आपका, जब बिजनेस में जाएगा या प्रोफेशन में जाएगा। यूट्यूबर हो गया बिजनेस में या प्रोफेशन में, सीए प्रैक्टिस प्रोफेशन या फिर बिजनेस, सेलिंग सारी ऑनलाइन, तो ये आपका बिजनेस हो गया या प्रोफेशन हो गया। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे लोग, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, एंड जो आपका किराना स्टोर हो गया, तो किराना स्टोर कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका बिजनेस, किराना स्टोर हो गया आपका बिजनेस। एंड यूट्यूबर हो गया, यूट्यूबर भी आपका बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस या प्रोफेशन, या प्रोफेशन, जो कि आपका डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन वर्क करेगा। ठीक है, और इसके बाद आपका जो भी आपका सीए प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, सीए प्रैक्टिस क्या हो गया, मैंने अभी बताया था, जो प्रोफेशन होता है वो, सीए प्रैक्टिस क्या होता है आपका, प्रोफेशन, प्रोफेशन होता है आपका सीए प्रैक्टिस का। एंड सेलिंग है, अगर आप साड़ी को सेल करते हो तो वो क्या होगा आपका, बिजनेस। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपकी किराना की स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं हम सारे।
गली से बाहर गए, या फॉर एग्जांपल आपके घर के पास कोई किराना का स्टोर है, ठीक है, या फिर आप खुद ही किराने के स्टोर को रन करते हो, तो वो एक बिजनेस के अंदर में आएगा, प्रोफेशन के अंदर में आएगा। तो किसके अंदर में आएगा, वो एक बिजनेस के अंदर में आएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यूट्यूबर हो, बट मैं तो हुई, अगर आप भी अगर मान लीजिए यूट्यूबर हो, तो ठीक है, अगर आपकी बिजनेस है, वो इनकम, ठीक है, अब वो आपका किस पर वो डिपेंड करेगा आपके वर्क के ऊपर। ठीक है, आप कैसा वर्क करते हो यूट्यूब के अंदर में। अगर आप कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल करोगे यूट्यूब के अंदर पे, तो वो आपका बिजनेस हो गया। या फिर जैसे कि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रोफेशन हो गया। ठीक है, ऐसी बिजनेस कौन सा हो गया आपका, आप ऑनलाइन को सेल करोगे साड़ी, जैसे कि मैंने बोला है। ठीक है, बट वो चीज़ आप यूट्यूब पे भी करते हो। ठीक है, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, अब मैं, वो क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मीशो का करते हैं, मिंत्रा का करते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ों का वो करते हैं एडवर्टाइजमेंट, कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी यूट्यूबर्स करते हैं, ठीक है, जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं ये चीज़, क्योंकि लिए वो करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग ये वीडियो, तो मैं वो भी बना दूंगा। आखिर एफिलिएटिंग मार्केटिंग में, ठीक है, आप कैसे अर्न कर सकते हो अमाउंट को। ठीक है, कैसे आप अपनी मंथली की सैलरी को जनरेट कर सकते हो उससे, या पर डे या 1 आवर तक ही वर्क करके भी आप इनकम को जनरेट कर सकते हो। एक जो भी हो गया आपका, एक यूट्यूबर होता है वो एक पैसिव इनकम भी जनरेट करता है। ठीक है, आखिर पैसिव इनकम क्या होता है, उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, सो आपको डिटेल्ड में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, कमेंट करके, बट आपको ज़रूर बताना है कि आपको किसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैंने इन सब चीज़ों में भी काम कर चुका हूँ। सो आप उसके रिगार्डिंग भी, ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप भी, या फिर अगर आप रीसेलिंग का भी बिजनेस करना चाहते हो, सो आप उसके रिगार्डिंग भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप खुद ही वर्क करना चाहते हो रीसेलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर रीसेलिंग के रिगार्डिंग वर्क करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। सो मैं आपको उसमें भी आपको ऐड ऑन कर दूंगा, एंड आप भी अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो में, अगर आपको इजीली समझ आ रहा हो, और आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, या इस सीरीज का भी बेनिफिट उठा सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आई होप आपको एग्जांपल से भी समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं पीजीपी पे, आखिर हमारी कौन कौन सी इनकम आती है। मैं इस चीज़ को भी जो हिंदी में राइट डाउन कर दूंगा, ठीक है, मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको हिंदी में भी लिख दूंगा, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जब रिवीजन करते समय, आखिर पीजीबीपी, ठीक है, पीजीबीपी, ठीक है, पीजीबीपी में कौन कौन सी, में कौन सी इनकम, कौन सी इनकम आती है, कौन सी इनकम आती है, कि आखिर हम उसकी बात करने वाले हैं। उससे पहले फ़ोन को क्या कर देते हैं हम, फ़ोन को कर देते हैं उससे पहले म्यूट, यानी कि साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, आखिर हमारी में, जो हमारी पीजीबीपी में जितनी भी हमारी कौन कौन सी इनकम है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे हमारी कौन सी इनकम पीजीबीपी में नहीं आती है। तो पहले तो हम बात करें पीजीबीपी में कौन सी इनकम आती है। फर्स्ट हो गया, अगर आप सेल करते हो, सेल ऑफ गुड्स, और गुड्स या फिर सर्विसेज, तो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम में आती है। ठीक है, जैसे कि बोला था, जो अगर आपने हमने सेल की बात कर ली, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, जो आपका गुड्स हो गया, तो वो कौन सी होगी, आपकी बिजनेस हो गया। और सर्विसेज क्या हो गया, आपकी प्रोफेशन। ठीक है, तो ये किसके अंदर में आ गई, आपकी पीजीबीपी के अंदर आ गई। एंड नेक्स्ट है आपका सेकंड, फीस फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, फीस फ्रॉम क्लाइंट, फीस फ्रॉम क्लाइंट, मान लीजिए अगर आप सीए बन गए, ठीक है, सीए तो आप बन ही जाओगे। ठीक है, अगर आप सीए बन गए, देन
देन उसके बाद अगर आपको वहाँ से कोई भी फीस मिलती है, ठीक है, क्लाइंट से आपको फीस मिलेगी, तो वो क्या होगी, आपकी एक सर्विसेज। जब सर्विसेज होगी तो किसमें आएगा, आपका प्रोफेशन के अंदर में, ठीक है। एंड इसके बाद आ गया आपका फ्री लैंसिंग इनकम, ठीक है, फ्री लैंसिंग इनकम, फ्री लैंसिंग, फ्री लैंसिंग इनकम, ठीक है। जो आपकी फ्री लैंसिंग इनकम होगी, एक चीज याद रख लेना, जैसे कि आपका हो गया पीजीपीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स, एंड नेक्स्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपकी जितनी भी इनकम होगी, सारी किसके अंदर आ जाएगी, पीजीवीपी। मैंने ये आपको हैक बता दिया एक, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आपको फ्रीलांसिंग इनकम, आखिर आप फ्रीलांसिंग क्या होता है, अगर आपको कोई भी वर्क आता है, आप सामने वाले पर्सन को वो चीज़ प्रोवाइड करते हो। जैसे कि अगर आप कोई यूट्यूबर है, वो आपके पास आता है कि सर मेरे को, अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, आपको अगर थंबनेल बनाना आता है, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मेरे को थंबनेल बना के दे दोगे। दैट इज वर्क योर फ्रीलांसिंग। आपका जो भी आगे आगे आपका होता है, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके फ्रीलांसिंग में आती है। जैसे कि डाटा एंट्री होगी, ठीक है, ये भी आपका फ्रीलांसिंग में आ सकता है अगर आपको डाटा एंट्री आती है। बट ये सबसे ज़्यादा चलता है आपका, जो फॉरेन कंट्री वाले होते हैं वो वर्क देते हैं अपने इंडिया वाले को, क्योंकि जो अगर इंडिया वाले अगर फॉरेन कंट्री को अगर वर्क देंगे, तो अपनी की जो डॉलर है, ठीक है, डॉलर अपनी करेंसी से क्या है, महंगा है। अगर आप एक अगर आपका अगर आप $1 भी लेते हो, तो समथिंग इस टाइम 82 रुपीज़ का मिलता है अपना इंडिया। अगर आप अगर आप $1 लोगे, तो इंडियन रुपीज में आप 82 रुपीज पे करोगे, किसको, अमेरिका को। वही अगर अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की भी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंडिया के अंदर में एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ की जो की है, ठीक है, पॉपुलेशन वो भी कम है, इसलिए देन वहाँ पर जो कि सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बिजनेस को प्रमोट किया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बट इंडिया के अंदर में बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, बट कम किया जाता है। जैसे कि इस टाइम अभी ज़्यादा किया जा रहा है कि स्टार्टअप आ चुका है, काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये तो आपकी अलग से बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका, जो कि हो गया कमीशन रिसीप्ट, ठीक है, कमीशन रिसीप्ट। अब आप बात करोगे, सर जो कि कमीशन रिसीप्ट होती है, ठीक है, तो क्या वो हमारी किसके अंदर आती है, बिजनेस के अंदर आती है, या फिर हमारे प्रोफेशन के अंदर में आती है, कमीशन रिसीप्ट, ठीक है। इसको हम समझते हैं और डिटेल्ड में, ठीक है। जो आपको कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, तो उसके बदले में क्या मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है। तो आपको जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करा हो, किसके अंदर आ गया, आपका प्रोफेशन के अंदर में, ठीक है। और आ गया आपका एनी कंपनसेशन, एनी कंपनसेशन, कंपनसेशन, एनी कंपनसेशन फॉर बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस, ठीक है। अगर आपका कोई भी लॉस हुआ है, उसको बदले में आपको कंपनसेशन मिलता है, वो भी किस में आती है, आपकी पीजीबीपी में आती है, ठीक है। ये मैंने 5 चीज़ें लिखवाई है, इसके रिगार्डिंग आपके और भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट्स ऐसे वो ही लिखवाए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी आती है आखिर पीजीबीपी में, अगर आप सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, तो किस में जाएगी इनकम, एंड फीस फ्रॉम क्लाइंट किस में जाएगी इनकम, पीजीबीपी में, फ्रीलैंसिंग इनकम पीजीबीपी, कमीशन रिसीप्ट पीजीबीपी, और एनी कंपनसेशन फॉर बिजनेस लॉस, ये भी किस में जाएगा, पीजीबीपी में। एंड नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हम सेक्शन नंबर 28, जो कि बात करता है आपका बेसिक ऑफ चार्ज। बेसिक ऑफ चार्ज का सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 28। आगे सेक्शन नंबर 28 कहता है कि इन सब इनकम को पीजीबीपी में टैक्स किया जाएगा, ठीक है। तो हम उनकी बात करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको जितना भी अभी समझा है, वो आपको पूरा समझ आया है, ठीक है। एग्जाम अगर आपको समझ नहीं आया, या फिर 2 से 3 बार रिपीट करना पड़े, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो आपको 2 से 3 टाइम्स भी रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट आपके कमेंट्स थोड़ा मतलब कि रेगुलर नहीं हो, ठीक है। मेरी वीडियोस पे अगर आप रेगुलर रहते हो, तो आपका 100% आपको पूरा टैक्सेशन कवर करा दिया जाएगा सितंबर से पहले। एंड उसके बाद आपको जो हमारे आएंगे लेक्चर्स, ठीक है, जो हमने स्कैनर से स्टार्ट करा था, स्कैनर्स भी हमारा बीच में रह गया था, अब स्कैनर्स भी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम जो हमारे स्कैनर्स का
नो 9 लेक्चर्स यानी कि 9 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अब 10th लेक्चर्स अब हमारा जल्दी ही आएगा। आज नहीं तो कल आपको 10th लेक्चर्स आपको मिल जाएगा स्कैनर का। सो आप उसके लिए ठीक है फिक्र ना करें। वो वो हेडिंग सारी मेरी है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कोई भी बैकलॉग नहीं रखना है। ठीक है, अब लिखते हैं हेडिंग, जो कि हमने क्या स्टार्ट करा था, बेसिक ऑफ चार्ज, बेसिक बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन नंबर क्या था, 28। सेक्शन नंबर 28 कौन सा आपका, बेसिक्स बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 28। सेक्शन को याद रखना आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, सेक्शन को जरूर याद रखिए। आखिर सेक्शन नंबर 28 कहता है कि इन सब इनकम्स को पीजीबीपी में क्या करा जाएगा, टैक्स किया जाएगा। मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब लिखते हैं आखिर कौन कौन से हैं। ठीक है, जो कि हमारी टैक्स होगी पीजीबीपी इनकम के अंदर में। ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं, इसके अंदर भी हम 5 लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ एनी बिजनेस, ऑफ एनी बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, और प्रोफेशन, और प्रोफेशन। ठीक है, जो भी आपको प्रॉफिट होगा, बिजनेस हो या फिर प्रोफेशन हो। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो, अगर आपको समझ नहीं आया, फिर से आप अगर आप पीछे जाके वीडियो को पीछे करके फिर भी आप देख सकते हो। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, उससे होने वाला प्रॉफिट आपका किस में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्या था आपका, कंपनसेशन रिसीव्ड, compensation compensation received, compensation received, compensation received for business, for business, business termination, termination। ठीक है, तो भी किसके अंदर में, अगर आपको कोई भी कंपनसेशन रिसीव होता है बिजनेस के रिगार्डिंग, तो किस में जाएगा, वो आपका टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंदर में। और अगर आपका जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, ठीक है, कौन सा इंसेंटिव है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स। ठीक है, तो वो कौन सा होगा आपका, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स, MEIS। तो ये चीज होगा आपका, जो कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंटेंसिव मिलता है, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है या MEIS मिलता है, सो ये भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी के अंदर में। एंड नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, फोर्थ आता है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस एसेट। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, सेल ऑफ, सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स, एसेट्स। ठीक है, अगर आप सेल करते हो, ठीक है, अगर आप जो आपका, अगर कोई भी एसेट है आपका, बिजनेस का एसेट्स है, उसको अगर आप सेल करते हो, तो होने वाला प्रॉफिट भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी के अंदर में। एंड नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका, जो क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिलेड, डिलेड पेमेंट, डिलेड पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर। ठीक है, अगर आपको कस्टमर से अगर कोई भी लेट पेमेंट मिलती है, अगर लेट पेमेंट मिलती है, तो उस पर आप क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट। उस पर आपका इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी किसमें आपका टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी के अंदर में। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, बिजनेस या प्रोफेशन से, किसके अंदर में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी। एंड कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर बिजनेस टर्मिनेशन, किसके अंदर में टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी। अगर आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, MEIS, तो भी आपका किस में होगा, टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी। अगर आपका प्रॉफिट है, ठीक है, कोई भी बिजनेस का एसेट है, ठीक है,
बिजनेस का एसेट है, अगर उसको सेल करने से आपको प्रॉफिट होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी के अंदर में आपका टैक्सेबल होगा। और अगर कस्टमर से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, अगर डिलेड पेमेंट यानी कि लेट पेमेंट की है, उसके ऊपर आप क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट। ठीक है, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी किसके अंदर में टैक्सेबल होगा, अंडर दी हेड पीजीबीपी के अंदर में। तब तक आप नोट्स करेंगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, नोट्स कर लेंगे तब तक। एंड अभी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हमारे अभी अभी एग्जाम्पल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, आई होप आपने नोट कर लिया होगा अभी तक। अगर नोट नहीं भी किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आपके पास बेटर ऑप्शन है स्क्रीनशॉट ना ले, आप नोट करते हुए चले। ठीक है, अब हम चलने वाले हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे अब हम, लिख लेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस। अब हम एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट डाल के मैं आपको किसमें लिख रहा हूँ, हिंदी में। आपको आपको अगर अगर किसी ने किसी ने 50,000 यानी ये 50,000 लेट पेमेंट लेट पेमेंट लेट पेमेंट, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, लेट पेमेंट के साथ के साथ के साथ इंटरेस्ट दिया, क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, तो ये क्या हमारे पीजीबीपी की इनकम के अंदर आएगा। ठीक है, उसकी बात करना है। ठीक है, आप तब तक सोचिए, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, तब तक इसको आप सोचेंगे, एंड स्पेस दे दिया। अगर आप अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप सॉरी कमेंट करेंगे, मैं बोलो कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, सॉरी। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो क्या ये हमारी इनकम जो भी होगी हमारी इनकम, ठीक है, क्या वो हमारे पीजीबीपी में आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा हूँ। अगर आपने अगर आपने अगर आपने ठीक है, अपना बिजनेस अपना बिजनेस अपना बिजनेस किसी को किसी को ट्रांसफर ट्रांसफर किसी को ट्रांसफर किया किया और और 5 लाख मिले, और 5 लाख लाख मिले, क्या ये हमारा अंडर दी हेड पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। ठीक है, आखिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था, आई होप आपने तब तक आंसर को सोच लिया होगा, फर्स्ट वाले को और राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आपको अगर किसी ने 50,000, ठीक है, क्या दी, लेट पेमेंट के साथ आपको इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, कोई कस्टमर होगा, ठीक है, तो उसने आपको लेट पेमेंट जो कि करी थी उसके साथ में आपको इंटरेस्ट दिया है, कितने का दिया, 50,000 का। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी पीजीबीपी में आएगा। यस, ये हमारी पीजीबीपी के अंदर में आएगा, लिख लेंगे यस, दूसरे पेन से लिखेंगे यस, इट इज पीजीबीपी। ठीक है, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ वो भी पीजीबीपी में आएगा। ठीक है, और क्या ये हमारी जो नेक्स्ट है, क्या बोल रहे नेक्स्ट, अगर आपने अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर किया और 5 लाख मिले, फॉर एग्जांपल आपने किसी को बिजनेस अगर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, उससे होने वाली इनकम, ठीक है, तो उससे होने वाली इनकम क्या वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में। यस, बिल्कुल टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल इन पीजीबीपी, टैक्सेबल इन पीजीबीपी।
यस, ये बिल्कुल टैक्सेबल होगी पीजीबीपी के अंदर में। एंड आई होप आपको ये सारे समझ आए होंगे। एंड नेक्स्ट बढ़ेंगे हम फीचर ऑफ पीजीपीपी के बारे में। ठीक है, हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे हम क्या हमारी जो हमारी इनकम से कुछ और ऐसी कौन सी इनकम है जो हमारे पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल नहीं होती या फिर कवर्ड नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स के बारे में। ठीक है, फीचर्स ऑफ पीजीबीपी के बारे में। ठीक है, राइट डाउन करते हुए चलेंगे, ना टाइम वेस्ट करें। लिखेंगे फीचर्स ऑफ पीजीबीपी। फीचर्स की बात करने वाले हम पीजीबीपी के फीचर्स। फर्स्ट क्या है? ठीक है, वो लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट इनकम कैन बी, इनकम कैन बी, इनकम कैन बी रेगुलर और वन टाइम, वन टाइम। ठीक है, पहले फीचर्स क्या है? अगर आपको इनकम चाहिए या वो रेगुलर हो रही हो या फिर वन टाइम में हो रही हो, वो आपके किसके अंदर में आ जाती है? पीजीबीपी का। ये फर्स्ट फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर, बोथ बोथ गुड्स गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड, गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड। सेकंड फीचर्स क्या है आपका? सेकंड फीचर आपका, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज आपके दोनों ही अलाउड होते हैं, वो भी आपका फीचर होता है पीजीबीपी के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर आपको एक्सपेंसेस अलाउड है। ठीक है, अलाउड एक्सपेंसेस अलाउड इफ रिलेटेड टू, इफ रिलेटेड टू इफ रिलेटेड टू टू बिजनेस बिजनेस बिजनेस। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपेंसेस अलाउड हो, ठीक है, बिजनेस से आपको कोई भी आपको एक्सपेंसेस अलाउड हुए, वो भी आपका एक फीचर्स है पीजीबीपी का। एंड नेक्स्ट आपको प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स टैक्सेबल इवन, टैक्सेबल इवन टैक्सेबल इवन इफ नॉट रिसीव्ड, इफ नॉट रिसीव्ड इज नॉट सॉरी इफ नॉट रिसीव्ड रिसीव्ड जो कि हो गया आपका अक्रूवल बेसिस। इसको क्या कह देंगे हम? अक्रूवल बेसिस। ठीक है, अक्रूवल बेसिस। तो जो भी हो गया, देखिए, आपको प्रॉफिट जो कि टैक्सेबल है अगर नहीं मिला, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा? टैक्सेबल होगा। किसके बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस से। एक बार सारे फीचर्स को रिपीट करेंगे, हम दो दो बार रिपीट करते हुए चले। फर्स्ट टाइम राइट डाउन, सेकेंड टाइम फिर से रिपीट। ठीक है, इनकम कैन बी रेगुलर और वन टाइम। अगर आपकी इनकम रेगुलर हो या फिर वन टाइम में हो, ठीक है, तो ये भी आपको फीचर्स होगा पीजीबीपी का। एंड ये भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड, आप समझ गए होगे, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड। ठीक है, आप गुड्स और सर्विसेज को अलाउड करते हो तो भी आपका ये फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर्स आपका एक्सपेंसेस अलाउड इफ रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रॉफिट टैक्सेबल इवन इवन इफ नॉट रिसीव्ड, जिसको क्या कहेंगे हम? अक्रूवल बेसिस। वो भी आपका क्या होगा? फीचर्स। अब हम आखिर हमारा अक्रूवल वर्सेस कैश बेसिस क्या होता है? जनरली अक्रूवल बेसिस होता है, लेकिन स्मॉल एसेसेस, एसेसेस कौन पर्सन होता है? विच पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्सेस। ठीक है, एसेसेस के लिए कैश बेसिस अलाउड है व्हेन दे ऑप्ट फ्रॉम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। क्या इसे लिखवाना कंपलसरी है? आप कमेंट करके बता देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर लिखवा दूंगा ये चीज़, हिंदी में लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद बात करने वाले हम, सॉरी, इसके बाद बात करने वाले हम व्हाट इज नॉट कवर्ड अंडर पीजीबीपी। ठीक है, आखिर हमारे पीजीबीपी के अंदर में क्या कवर नहीं होता है, कवर्ड नहीं होता है। जैसे कि हमने इससे पहले बात करी थी, हमारा क्या क्या पीजीबीपी के अंदर में कवर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, हमने फर्स्ट में ही बात करी थी जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। ठीक है, जैसे ये लिखा था पीजीबीपी में हमारी कौन कौन सी इनकम आती है। ठीक है, उसके अंदर में कवर कर लिया था हमने। और इसमें क्या बात करने वाले हम? हमारे पीजीबीपी के अंदर में कौन सी इनकम नहीं आती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। और चैनल को अपना प्यार जरूर दें। ठीक है, कैसे प्यार देंगे?
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके एंड रेगुलर वीडियोस को देख के एंड एक भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे, ठीक है, what is not covered covered under under PGBP पीजीबीपी। आखिर हमारा पीजीबीपी के अंदर में कौन सी इनकम है, ठीक है, जो कवर्ड नहीं होती है। ठीक है, उनको भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखेंगे। कौन सी इनकम है जो कवर्ड नहीं होती है। हमने बहुत सारी तो लिख ली इनकम जितनी कवर्ड होती है। ऑलमोस्ट हमारा इस लेक्चर का एंड होने वाला है, सो हम इसे तो जरूर लिखेंगे भाई, लिखेंगे सारे। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ना लिखे, ठीक है, सारे लिखेंगे। ठीक है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ठीक है, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय अलग होता है और एम्प्लॉयर हमारा अलग होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझेंगे। इवन ब्रैकेट में लिख लेंगे, इवन इफ इट्स 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 योर ओन कंपनी ऑन कंपनी कंपनी को आप फुल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, इवन इफ इट्स ऑन कंपनी। अगर आप सैलरी देते हो किसी को, एम्प्लॉय, अगर किसी कंपनी से एम्प्लॉयर को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, तो वो आपकी पीजीबीपी में कवर्ड नहीं होगी। और नेक्स्ट होगा आपका रेंटल इनकम। ठीक है, रेंटल इनकम भी आपकी कवर्ड नहीं होगी। ठीक है, जो आपकी रेंटल इनकम कवर्ड किस में होती है, अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में, अंडर हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी रेंटल इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में कवर होती है। और इसके बाद आएगा आपका कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी गेन हो रहा है शेयर्स पे, ठीक है, क्या लिखेंगे, कैपिटल गेन ऑन शेयर, कैपिटल गेन गेन ऑन शेयर्स शेयर्स। अगर शेयर्स पे आपको कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है, और एस टी सी जी क्या होता है, एल टी सी जी क्या होता है। जो आपने अगर मेरी जो अभी मेरी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी मैंने आपको वीडियोस डाली थी उसके अंदर में मैंने एक्सप्लेन करा था एल टी सी जी के बारे में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से चेकआउट कर लेंगे अगर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हो सो। ठीक है, जो हमारी अगर कैपिटल गेन होगा शेयर्स पे तो किसके अंदर में कवर होगा, अंडर कैपिटल अंडर कैपिटल गेन्स के अंदर में हमारा ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका बैंक की एफडी। ठीक है, बैंक की अगर एफडी होगी, बैंक एफडी एफडी इंटरेस्ट, अगर बैंक में आपने कोई भी एफडी कराई है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो किसके अंदर में कवर्ड होगा, इस चीज को आप बताएंगे या फिर मैं बता दूं, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अंडर अदर अदर सोर्सेस, ये किसके अंदर में टैक्सेबल हो गए हमारी, ये जाएगी हमारी इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस के अंदर में। ठीक है, हम मान लेते हैं अगर एक डॉक्टर अपने घर का एक कमरा क्लिनिक के लिए यूज करता है तो क्लिनिक की इनकम पीजीबीपी में आएगी, पर घर की रेंट का पार्ट हाउस प्रॉपर्टी में ही काउंट होगा। ठीक है, क्या मैं फिर से रिपीट करूं, यस बिल्कुल कर देता हूँ रिपीट। अगर एक डॉक्टर अपने घर का एक कमरा क्लिनिक के लिए यूज करता है, क्या करता है, क्लिनिक के लिए यूज करता है, तो जो आपकी क्लिनिक की इनकम होगी वो किस में जाएगी, पीजीबीपी में जाएगी। और घर का जो कि रेंट का जो कि एक पार्ट है, ठीक है, तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में काउंट होगा। ठीक है, और आखिर हम समरी की बात करते हैं। ठीक है, समरी को छोड़ो, समरी को मारेंगे गोली, एक साथ में हम पूरा कर लेंगे समरी। ठीक है, तो क्या मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ पूरा, फिर हम करेंगे इससे बाइंड अप।
हमारा अब मिलेंगे हम लेक्चर नंबर सेकंड में। ठीक है, हमने क्या क्या बात करी थी कि बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स को नेक्स्ट वीडियो या फिर थर्ड लेक्चर में आपको पूरा डिटेल्ड में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने कर लिया बिजनेस और प्रोफेशन को विद एग्जांपल्स में। ठीक है, हमारी कौन सी इनकम होगी तो वो किस में जाएगी। ठीक है, और जो क्या आता है हमने इनकम एंड स्कोप ऑफ पीजीबीपी की बात करी थी, तो उसके अंदर मैं बात करी थी हमारी 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है हमारी सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीपी, फोर्थ कैपिटल गेन, फिफ्थ अदर सोर्सेज। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे। फर्स्ट सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीपी, फोर्थ कैपिटल गेन, फिफ्थ अदर सोर्सेज। ठीक है, बोलते चलेंगे मेरे साथ फिर से। आपकी 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन सी है? फर्स्ट सैलरी, सेकंड पीजी, second house property, third PGBP, fourth capital gain, fifth other sources. First salary, second house property, third PGBP, fourth capital gains, fifth other sources. एंड इसके बाद क्या लिखा है हमने? पीजीबीपी का मतलब है, आखिर क्या मतलब है पीजीबीपी का? पीजीबीपी का मतलब है वो इनकम जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से जनरेट होती है या फिर आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीजीबीपी। एंड इसके बाद आता है आपका बिजनेस। बिजनेस का कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13 कवर करता है आपका बिजनेस को। बिजनेस को डिफाइन कौन सा करता है? आपका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13। सेक्शंस भी आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, सेक्शन को जरूर लिखते हुए चले एंड आपको याद भी करना है। और बिजनेस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। फिर से मेरे साथ बोलेंगे बिजनेस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। फोर्थ आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन का आता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 36। और प्रोफेशन के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है? डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, ऐसे जितने भी आपके जितने भी प्रोफेशंस हैं। ठीक है, जो कि सर्विसेज को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, वहां से इनकम जनरेट होती है। ठीक है, ये आपको हो गया प्रोफेशन। एंड एग्जांपल से समझते हैं आखिर जो कि एग्जांपल से समझे थे हमने, जो किराना स्टोर हो गया, यूट्यूबर, सीए प्रैक्टिस एंड सेल। साड़ी को ऑनलाइन अगर सेल करते हो तो किसमें जाएगा? अगर आपकी किराना स्टोर है तो बिजनेस, यूट्यूबर हो तो आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, वर्क के ऊपर, बिजनेस है या फिर प्रोफेशन हो, या फिर सीए प्रैक्टिस है तो आपका प्रोफेशन होगा। और अगर साड़ी को सेल करते हो तो किस में आएगा? आपका बिजनेस के अंदर में। फास्ट रिवीजन चल रही है। ठीक है, बुलेट ट्रेन की तरह रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट, पीजीबीपी में कौन सी इनकम आती है? ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स और सर्विसेज को अगर सेल करके, ठीक है, जो सेल करते हो तो वो आती है आपकी पीजीबीपी की इनकम में आती है। एंड अगर आप क्लाइंट की फीसेस होगी, फ्रीलैंसिंग इनकम, कमीशन रिसीव और एनी कंपनसेशन फॉर बिजनेस लॉसेस, तो ये सारा किसके अंदर में आएगा? आपका टोटली आएगा आपका पीजीपीपी की इनकम के अंदर में आएगा। इसके बाद आता है आपका बेसिक ऑफ चार्ज का सेक्शन नंबर 28। फास्ट 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 ही चलते चलेंगे। ठीक है, कोई रुकना नहीं है, कोई थकना नहीं है। ठीक है, चलते चलेंगे। ठीक है, अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो ये आपका अंडर दी हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। एंड कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस टर्मिनेशन, सो ये भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबीपी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, अगर बिजनेस का कोई भी एसेट्स है अगर उसको सेल करके आपको प्रॉफिट हुआ है, अंडर दी हेड टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। अगर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, सो ये दिस इज टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। इसके बाद एग्जांपल से समझाता है। अगर किसी ने 50,000 लेट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट दिया तो आपका ये पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। अगर अगर आपने अपना बिजनेस किसी के किसी को ट्रांसफर किया और 5 लाख मिले तो ये टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंदर में। ठीक है, इसके बाद बात करें थे हमने फीचर्स। फीचर्स में हमारा क्या क्या आता है? फर्स्ट फीचर था इनकम कैन बी रेगुलर और वन टाइम, रेगुलर हो या फिर वन टाइम हो, दैट इज योर फर्स्ट फीचर। अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड है तो आपका फर्स्ट सेकंड फीचर्स। एंड एग्जांपल्स, सॉरी, एक्सपेंसेस अलाउड है अगर बिजनेस से रिलेटेड तो आपका थर्ड फीचर। एंड फोर्थ आपका प्रॉफिट टैक्सेबल इवन इफ नॉट, जो कि आपका होगा अक्रूवल बेसिस पे आप, या होगा आपका फोर्थ। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम जो कि कवर्ड नहीं है पीजीबीपी के अंदर में। इसी के फिर इसके बाद हम करेंगे एंड कर देंगे। ठीक है, और एंड करने से पहले, ठीक है, मेरे साथ बने रहेंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में की थी फिर भी एंड में भी कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ एडवांस में भी आपको मिल जाएगी अनाउंसमेंट। पहले इसको कवर करते हैं इसे। ठीक है, कौन सी हमारी इनकम है जो पीजीबीपी के अंदर में कवर नहीं होती है, जो कि एम्प्लॉयर की सैलरी होगी। ठीक है, तो वो कवर
नहीं होती। अगर रेंटल इनकम होगी तो कवर होती है अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, अगर शेयर्स के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन है तो किसके अंदर में कवर्ड होगा, अंडर दी हेड पीजीबीपी, सॉरी कैपिटल गेन्स के अंदर में। अगर आपको बैंक एफडी पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो किस में जाएगा, आपका अदर सोर्सेस में जाएगा। ठीक है, इन चीज को याद रखेंगे। पहले तो हम क्या बात करेंगे, पहले हमारी पांच पांच हेड्स ऑफ इनकम है। फर्स्ट सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीवी, फोर्थ कैपिटल गेन, फिफ्थ अदर सोर्सेज। इस चीज को याद रखिए। अगर मैं बोल दूं आपको कैजुअल इनकम, मैं आपको फास्ट में बोलता हूँ कैजुअल इनकम किस में टैक्सेबल होगी, एंड रेंटल रेंटल इनकम किस में होगी, आपकी कैपिटल गेन ऑन शेयर्स किस में होगा टैक्सेबल। आपको ये चीज जल्दी जल्दी बताना होगा। जब हमारे बुलेट ट्रेन के जो हम सर हमारे चलेंगे लेक्चर्स, ठीक है, उसके अंदर में आपको जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। उसमें हमारे चलेंगे लाइव, ठीक है, जो कि हमारे ये पूरे चैप्टर से हमारे एंड हो जाएंगे तो हमारा चलेगा बिल्कुल फास्ट में। ठीक है, तो उसके लिए आप डोंट वरी हो जाओ, आप नोट्स बनाते हुए चलो। हिंदी में भी बना रहा हूँ, इंग्लिश में भी बनवा रहा हूँ। ठीक है, सो आइए आप करते हैं, हमारा यहाँ पर एंड हो गया। एंड मेरे साथ बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट में कर करके नहीं बताया आपको नेक्स्ट वीडियो किसके रिगार्डिंग चाहिए, जो हमारे चैप्टर चल रहे हैं वो तो हमारे चलेंगे ही। और जो एडवांस में जो मैंने आपको बताया था, अगर फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, रीसेलिंग के रिगार्डिंग, ड्रॉप शिपिंग के रिगार्डिंग, इनसे भी रिलेटेड अगर आपको चाहिए वीडियोस तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप भी मेरे से टैक्सेशन पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, टैक्सेशन पढ़ना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, तो आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर कॉल नहीं भी उठाता तो आप व्हाट्सअप करके जरूर डाल दें। ठीक है, व्हाट्सअप कर दें, जब भी मैं चेक करूँगा आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ठीक है, एंड काफ़ी केसेस ऐसे हो गए, ठीक है, जिसमें कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता। जैसे क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, लाइव लेक्चर्स चलते जाओ मेरे, ठीक है, तो उसके अंदर में भी मैं कॉल को उठा नहीं पाता। सो उसके लिए आप व्हाट्सअप पे डाल सकते हैं, दोनों नंबर ही व्हाट्सअप पे अवेलेबल है। ठीक है, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।